सन्नाटे से भरा हुआ हवा के साथ सूखी पत्तियां सरसराने की आवाज कर रही थीं। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी नन्ही बच्ची करुणा ठंड में सिकुड़ी पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने छोटे छोटे हाथों से बार बार अपनी मां को पुकार रही थी, पर यहाँ कोई उसे सुनने वाला नहीं था। करुणा की सौतेली मां उसे बहलाकर जंगल में ले आई थी, और जैसे ही बच्ची का ध्यान भटका, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। बच्ची मां के पीछे भागी, लेकिन घने जंगल में रास्ता भटक गई। ठंडी रात थी, जंगल के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। भूखी प्यासी करुणा वहीं एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। डर के मारे करुणा की सांसें तेज हो गईं। अचानक घनी पत्तियों के बीच से एक बड़ा सा बंदर निकला। ये कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि पूरे जंगल का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर वानर था, जिसे जंगल के जानवर बजरंगी कहकर बुलाते थे। बजरंगी ने जब करुणा को देखा तो उसकी मासूमियत पर दया आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास आया और अपने बड़े गर्म हाथों से बच्ची के आंसू पोंछे। करुणा को अपनी मां की याद आई और वह और जोर से रोने लगी, लेकिन बजरंगी ने अपने हाथों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, अब से तुम अकेली नहीं हो। अब करुणा की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, पर यह जिंदगी आसान। बजरंगी करुणा को अपने झुंड के पास ले गया। बाकी बंदर पहले डर गए, लेकिन बजरंगी के इशारे पर उन्होंने करुणा को स्वीकार कर लिया। जंगल के नियम अलग थे। यहाँ खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और हर पल खतरा था। करुणा को अब बंदरों की तरह जीना सीखना पड़ा। वह फलों पर जीने लगी, पेड़ों पर चढ़ना सीखने लगी और धीरे धीरे जंगल की भाषा समझने लगी। लेकिन जंगल का जीवन बहुत कठिन था। कभी भूख से बिलखती, कभी हिंसक जानवरों से बचती, बारिश में भीगकर ठिठुरती, तो कभी तेज धूप में जलती। लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब हुआ जब जंगल की जिंदगी आसान नहीं थी। करुणा को अब हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता। बंदरों के झुंड में रहना उसके लिए नया था। वह इंसानों की तरह सोचती थी, मगर अब उसे जानवरों की दुनिया में जीना सीखना था। बजरंगी हर पल उसका ध्यान रखता, लेकिन जंगल के बाकी बंदर उसे अपने जैसा नहीं मानते थे। कई बार उसे खेल देते, उसके हाथ से फल छीन लेते, और जब वो रोती तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। एक दिन करुणा बहुत भूखी थी। उसने देखा कि झुंड के बाकी बंदर ऊंचे पेड़ों पर जाकर मीठे मीठे फल तोड़ रहे थे, लेकिन करुणा इंसान थी, वह उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकती थी। उसने जमीन पर गिरे कुछ सड़े गले फल उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़े बंदर ने उसे झपट लिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। वह कीचड़ में गिर गई, उसके हाथ छिल गए और आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह सोचने लगी कि अगर उसकी मां होती तो क्या वह भी उसे ऐसे ही छोड़ देती? क्या वह भी उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देती? बजरंगी ने यह सब देखा। उसने करुणा को उठाया, उसकी चोटों को अपने हाथों से सहलाया और उसे अपने साथ ले गया। वह उसे झुंड से दूर जंगल के एक बड़े पेड़ पर ले गया, जहां मीठे फल थे। बजरंगी ने अपने हाथों से फल तोड़े और करुणा को खाने के लिए दिए। पहली बार करुणा को लगा कि शायद यही उसकी असली मां है, एक मां जो इंसान नहीं, लेकिन उससे ज्यादा दयालु थी। समय बीतता गया। करुणा अब धीरे धीरे बंदरों की तरह चलने लगी, पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करने लगी और जंगल के समझने लगी, लेकिन खतरे कभी भी टलते नहीं थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। करुणा और बाकी बंदर एक बड़ी गुफा में छिपे थे। बिजली कड़क रही थी और ठंडी हवा करुणा के भीगे हुए कपड़ों को चीरती जा रही थी। वह कांप रही थी, लेकिन बजरंगी ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। उसकी गर्म सांसों से करुणा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी जंगल के अंदर से गुर्राने की आवाज आई। सब बंदर सतर्क हो गए। बजरंगी ने करुणा को अपने पीछे कर लिया। झाड़ियों के बीच से दो चमकती आंखें दिखाई दी। वह एक तेंदुआ था, भूखा, खूंखार और शिकार की तलाश में। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बाकी बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन करुणा वहां से भाग नहीं सकती थी। तेंदुए ने एक जोरदार छलांग लगाई। बजरंगी ने तेजी से करुणा को उठाया और एक ऊंचे पेड़ की ओर भागा। बारिश में फिसलती जमीन पर भागना मुश्किल था। तेंदुआ उसके पीछे दौड़ा। करुणा की सांसें तेज हो गई, उसके पैर हवा में झूल रहे और उसे यकीन नहीं था कि वह बच पाएगी या नहीं। बजरंगी पूरी ताकत से कूदा और एक मोटी डाल पकड़ ली, लेकिन तभी उसका हाथ फिसला और करुणा नीचे गिरने लगी। करुणा की चीख घने जंगल में गूंज उठी।
वह तेजी से नीचे गिर रही थी। उसके चारों ओर बारिश की बूंदें हवा में तैर रही थीं। नीचे काई से ढकी जमीन और उखड़ी हुई जड़ें थीं। बजरंगी ने पूरी ताकत लगाकर एक और छलांग लगाई और जैसे ही करुणा नीचे गिरने वाली थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। झटक से दोनों नीचे धंस गई, मिट्टी में गिर पड़े। तेंदुआ अब भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चमकती आंखें बारिश में और खौफनाक लग रही थीं। बजरंगी करुणा को उठाकर फिर से भागने लगा, लेकिन अब पहले से कमजोर हो चुका था। भागते भागते उसने देखा कि आगे एक नदी थी जो बारिश के कारण उफन रही थी। उसके पास अब दो ही रास्ते थे, या तो तेंदुए का सामना करे या फिर नदी में छलांग लगा दे। तेंदुआ अब बस कुछ ही कदम दूर था। बजरंगी ने बिना एक पल गवाए करुणा को सीने से लगाया और नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव में दोनों बहने लगे। ठंडे पानी ने करुणा की सांसें जकड़ दी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। बजरंगी उसे एक हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद भी बहाव में फंसा हुआ था। अचानक एक भारी लकड़ी का तना उनके रास्ते में आ गया। बजरंगी ने करुणा को उस पर चढ़ा दिया और खुद भी किसी तरह उसकी पकड़ में आ गया। पानी उन्हें दूर दूर तक बहाए ले जा रहा था। बहुत देर तक बहने के बाद आखिरकार नदी शांत हुई और दोनों किनारे के पास आ लगे। बजरंगी किसी तरह करुणा को बाहर खींच लाया। करुणा बेहोश थी, ठंडी, निठाल और थकी हुई। बजरंगी उसके पास बैठ गया, उसके चेहरे को देखने लगा, उसकी छोटी छोटी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसे हिलाने लगा। लेकिन करुणा की आंखें नहीं खुली। बजरंगी को पहली बार डर महसूस हुआ। उसने जंगल में बहुत कुछ देखा था, लड़ाइयां, शिकार, मौत। लेकिन करुणा उसके लिए बस एक और बंदर नहीं थी, वह कुछ अलग थी। शायद परिवार जैसी कोई चीज, शायद एक हिस्सा जो अब उसके जीवन से जुड़ चुका था। उसने धीरे धीरे करुणा को गोद में लिया और हल्के हल्के उसकी पीठ सहलाने लगा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जगाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद करुणा ने हल्की सांस ली, उसकी उंगलियां हिलीं और उसने धीरे से आंखें खोली। बजरंगी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब अगली मुश्किल सामने थी। वे दोनों अपने झुंड से बिछड़ चुके थे। ये जंगल का नया इलाका था, अनजान, रहस्यमयी और खतरनाक। यहाँ कौन कौन से जानवर रहते थे, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ रात बितानी होगी, कुछ भी पता नहीं था। करुणा अब और भी कमजोर लग रही थी। उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। उसे अब कुछ खाने की जरूरत थी। बजरंगी उसे अपनी पीठ पर लादकर जंगल के अंदर बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ जंगली फल मिले। उसने उन्हें तोड़ा और करुणा के सामने रखा। करुणा ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन फल खाने की ताकत भी उसमें नहीं थी। बजरंगी ने अपने दांतों से फल को चबाकर नरम किया और करुणा के मुंह में रखने लगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है। करुणा ने धीरे धीरे खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंधेरा होने लगा था। बजरंगी ने पेड़ों की शाखाओं में एक सुरक्षित जगह ढूंढी और करुणा को अपने सीने से लगाकर बैठ गया। हवा ठंडी हो रही थी, जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन करुणा पहली बार थोड़ी सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे बजरंगी के गर्म शरीर से लगकर सो गई। ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। अगले दिन सुबह जब करुणा की आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि बजरंगी बेचैनी से चारों ओर देख रहा था। जंगल में कुछ हलचल थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ आकृतियां उभरने लगीं। ये इंसान थे। करुणा की सांसें रुक गईं। इतने समय बाद वह इंसानों को देख रही थी, लेकिन यह कौन लोग थे? क्या ये उसे बचाने आए थे, या फिर कोई और खतरा उसका इंतजार कर रहा था? सामने कुछ आदमी खड़े थे। उनके हाथों में भाले और लकड़ियों से बने औजार थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, शरीर पर मिट्टी और राख लगी थी। उनके चेहरे कठोर थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। बजरंगी तेजी से करुणा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। वह गुर्राने लगा, लेकिन आदमी अपनी जगह से नहीं हिले। उनमें से एक आगे बढ़ा, उसके हाथ में रस्सी थी। करुणा ने आदमी की ओर देखा। इतने समय से वह इंसानों से दूर थी कि अब उनकी मौजूदगी अजनबी लग रही थी। क्या वे उसे बचाने आए थे? क्या अब वह फिर से अपने घर जा सकेगी? लेकिन तभी ये आदमी ने झटके से रस्सी फेंकी, जो सीधे बजरंगी के गले में जा पड़ी। बजरंगी ने तेजी से उछलकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 3 और आदमी उस पर झपट पड़े। करुणा चीख पड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दौड़कर बजरंगी की रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे बालों से पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया।
करुणा के घुटने छिल गए, दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि बजरंगी तड़प रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। आदमी बजरंगी को खींचकर घसीटने लगे। करुणा ने पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, उसे मत ले जाओ, मत ले जाओ, लेकिन जंगल उसकी चीखें निगल गया। एक आदमी ने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। करुणा हाथ पैर पटकने लगी, लेकिन उसकी छोटी सी ताकत इन मजबूत हाथों के सामने कुछ भी नहीं थी। वे उसे एक तरफ ले जाने लगे और बजरंगी को दूसरी ओर घसीट रहे थे। करुणा ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि बजरंगी ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, डर और ममता थी। वह अब भी छटपटा रहा था, पर रस्सियां बहुत मजबूत थीं। फिर अचानक एक आदमी ने मोटे डंडे से उसके सिर पर मारा। बजरंगी की चीख निकली, लेकिन फिर वह शांत हो गया। करुणा का दिल जैसे रुक गया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला था, कहाँ ले जाया जा रहा था, और क्या बजरंगी अब कभी उसे मिल पाएगा या नहीं। करुणा को आदमी कंधे पर डालकर घने जंगल के बीच से कहीं दूर ले जा रहे थे। उसकी आंखें भारी हो रही थी, शरीर सुन्न पड़ रहा था, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या बजरंगी अब कभी वापस आएगा? उसके बिना वह इस दुनिया में अकेली थी, बिल्कुल अकेली। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक गंदे से झोपड़े के अंदर पड़ा पाया। उसके हाथ पैर खुले थे, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि उठ सके। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में धीमी सी आग जल रही थी। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, जंगली जानवरों की गुर्राहट, पत्तों की सरसराहट और इंसानों की फुसफुसाहट। करुणा ने धीरे धीरे खुद को खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और एक आदमी अंदर आया। उसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर गहरी चुर्रियां थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने करुणा की ओर देखा और एक कटोरा उसके सामने पटक दिया। उसमें कोई अजीब सी चीज थी जो सड़ांध मार रही थी। करुणा को उबकाई आ गई। आदमी ने इशारे से खाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। तभी आदमी ने जोर से उसकी बांह पकड़ी और खींच लिया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। आदमी ठिठक गया। बाहर से हलचल बढ़ गई थी। करुणा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और दरवाजे की दरार से देखा। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थीं। फिर अचानक एक जोरदार चीख आई और कुछ आदमी भागते हुए दिखे। करुणा का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक चोपड़े की छत हिली और कुछ गिरने की आवाज आई। करुणा ने ऊपर देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां पेड़ों की टहनियों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा झलक रहा था। बजरंगी। वह जख्मी था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। उसने अपनी लंबी बाहें झोपड़े की छत में डाली और छटके से कुछ लकड़ियों को गिरा दिया। अंदर का आदमी पीछे हट गया और करुणा ने मौका देखकर तेजी से बाहर भागने की कोशिश की। बाहर आते ही उसने देखा कि बजरंगी अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और बंदर भी थे, जो पेड़ों से कूद कूद कर आदमियों पर हमला कर रहे थे। चीख पुकार मच गई। करुणा भागती हुई बजरंगी की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। एक और आदमी उसे खींचकर फिर से अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। करुणा ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से जमीन पर धक्का मारा और झटके से खुद को छुड़ाया। वह गिरते पड़ते बजरंगी के पास पहुंची, जिसने उसे झटपट अपनी बाहों में उठा लिया और तेजी से पेड़ों की ओर छलांग लगा दी। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। आदमी चिल्ला रहे थे, लेकिन बजरंगी और उसके झुंड ने एक पल भी नहीं गंवाया। वे ऊंचाई में भागते गए, जब तक कि इंसानों की आवाजें पीछे छूट नहीं गईं। करुणा ने बजरंगी को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने दिनों बाद उसे फिर से अपनी मां की तरह महसूस हुआ था। एक ऐसा एहसास जिसे वह कभी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बजरंगी तेजी से जंगल के घने पेड़ों के बीच छलांग लगा रहा था। करुणा उसकी पीठ से कसकर लिपटी हुई थी। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर बजरंगी उसे बचाने नहीं आता तो क्या होता? वह उन आदमियों के चंगुल में फांसी रहती, शायद कभी वापस जंगल नहीं आ पाती। लेकिन यह डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पीछे से अब भी कुछ इंसानों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। लगता था वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। थोड़ी दूर जाकर बजरंगी एक बड़ी चट्टान के पास रुका। वहां उसका झुंड इंतजार कर रहा था।
कुछ बंदर घायल थे, किसी के हाथों पर खरोंचें थीं, किसी के पैर से खून बह रहा था। करुणा खुद भी थकी हुई थी, लेकिन अब भी अंदर से कांप रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने दिनों बाद वह फिर से बजरंगी के पास थी। बजरंगी ने करुणा को जमीन पर उतारा, फिर उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे पूछ रहा हो कि वह ठीक तो है। करुणा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने झट से बजरंगी को कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो वह फिर से खो जाएगी। बजरंगी ने उसे धीरे धीरे सहलाया, उसकी पीठ थपथपाई। ये जंगल का तरीका था कहने का, तुम अब सुरक्षित हो। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। इंसान अब जानते थे कि जंगल में एक लड़की छुपी हुई थी। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। करुणा को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। क्या वे उसे फिर से अपने गांव ले जाना चाहते थे? क्या वे उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे? रात होने लगी थी, लेकिन इस बार जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हर हलचल पर करुणा का दिल जोर से धड़कने लगता। उसे हर कोने से खतरा महसूस हो रहा था। बजरंगी भी सतर्क था। उसने झुंड के कुछ बंदरों को पहरा देने के लिए अलग भेज दिया। करुणा थकी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ घंटों बाद जंगल में फिर से हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट हुई, फिर सूखी टहनियां चरमराईं। बजरंगी तुरंत खड़ा हो गया। बाकी बंदर भी सतर्क हो गए। करुणा ने घबराकर बजरंगी का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर अचानक झाड़ियों से एक परछाई निकली। ये इंसान नहीं था, ये एक बड़ा काला खूंखार भेड़िया था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके नुकीले दांत हवा में टेढ़े हो रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। बाकी बंदर पेड़ों पर चढ़ने लगे, लेकिन बजरंगी करुणा के सामने खड़ा हो गया। भेड़िया गुराया, उसकी पूंछ कांप रही थी, उसके पंजे जमीन पर खरोंच रहे थे। वह हमला करने ही वाला था कि बजरंगी ने जोर से दहाड़ मारी और अपनी लंबी भुजाएं फैला दी। करुणा की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई। फिर हलचल हुई, और जब करुणा ने आंखें खोली तो उसने देखा कि बजरंगी और भेड़िया आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। भेड़िया तेजी से बजरंगी पर झपटा, लेकिन बजरंगी भी किसी से कम नहीं था। वह पेड़ों से लटकर हमला कर रहा था, बार बार पंजों से धक्का दे रहा था। बाकी बंदर भी चिल्लाने लगे, कुछ पेड़ों से पत्थर गिराने लगे, लेकिन भेड़िया हार मानने वाला नहीं था। उसने एक जोरदार छलांग लगाई और अपने नुकीले दांत बजरंगी के कंधे में गड़ा दिए। बजरंगी की चीख गूंज उठी। उसकी पीठ पर गहरा घाव हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भेड़िए को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। भेड़िया कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर धीरे धीरे उठकर भाग गया। करुणा भागकर बजरंगी के पास आई। उसका कंधा खून से लथपथ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। करुणा ने कांपते हाथों से उसके घाव को छूने की कोशिश की, लेकिन बजरंगी ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो मैं ठीक हूं। लेकिन करुणा जानती थी कि बजरंगी अब पहले की तरह ताकतवर नहीं था। इंसानों से बचना, जंगली जानवरों से लड़ना, हर दिन एक नई मुसीबत से जूझना, यह सब अब ज्यादा मुश्किल होने वाला था। करुणा ने धीरे से बजरंगी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। क्या अभी वे इस जंगल में सुरक्षित थे? बजरंगी दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी वही जिद थी कि वह करुणा को कुछ नहीं होने देगा। करुणा ने उसके कंधे का घाव देखा, वहां से लगातार खून बह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बजरंगी को आराम की जरूरत थी, लेकिन यह जंगल उन की भी शांति देने के लिए तैयार नहीं था। आसमान में काले बादल गिरने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। जंगल में कहीं दूर से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इन सब के बीच करुणा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि इंसान फिर से उनका पीछान कर रहे हो। बजरंगी ने धीरे धीरे खुद को खड़ा किया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने करुणा की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो चलना होगा। करुणा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और